बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। कल हमने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया और महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को यह भी स्पष्ट करा दिया कि जो बताना था आपको, आत्मा संबंधी बातें, परमात्मा संबंधी बातें, जो उपदेश करना था आपको और जैसा बताया जा सकता है वैसे मैंने आपको बता दिया है। न इति न इति, इसके आगे और कुछ नहीं बता सकते। ये बातें कल हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। सह वै एषः महान् अजः आत्मा अन्नाद वसुदानः विन्दते वसुः य एवं वेद। ये सारी बातें कहने के बाद में अब हम सबके लिए बोला जा रहा है, यह एवं वेद। यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से एवं वेद, इस प्रकार आत्मा परमात्मा के बारे में जान ले। स वै एषः महान, वह ये जो आत्मा है अपने आप में वो महान है। और अजह अजन्मा है और वो आत्मस्वरूप है। एक विशेष बात कहिए, अन्नादः, वो अन्नाद है। अन्नाद का मतलब है भोगने वाला है, अन्न का भोग करने वाला है। अन्न का मतलब जो भी भोग, अन्न जो है यानी आत्मा के भोगने की बहुत सारी चीज़ें हैं। रूप को भी, रस को भी, गंध को भी, स्पर्श को भी। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन सबको ही भोगता है आत्मा। अर्थात एक प्रकार से केवल रोटी चावल या फल या सब्जियां या दालें यही खाने की चीज़ें नहीं है, या दूध जो भी हम खाते पीते हैं ये तो शरीर के लिए हो गए। वास्तव में आत्मा के लिए क्या अन्न है जो वो भोगता है? या तो सुख को भोगेगा या दुख को भोगेगा। पर यहाँ सुख को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए तो वो अन्नाद, वो भोगता है इस सृष्टि को, संसार को। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द बिना भोग किए एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता आत्मा। उसको भोगना, उसको चाहिए भोग किसी न किसी रूप में। इसलिए जब आदमी खाली निठल्ला सा होता है ना, तो वो वास्तव में निठल्ला नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, मतलब भोग रहा होता है। अब काम धंधा कुछ कर नहीं रहा है तो देख देख करके भोगता है व्यक्ति। मतलब कोई रूप को देख करके भोगता है, कोई शब्द को सुन करके भोगता है। जैसे कोई आप देखेंगे ना, जैसे आजकल थोड़ा सा कोरोना के कारण से थोड़ा आना जाना कम हो गया लोगों का। बड़े नगरों में, मेट्रो सिटीज़ में, जैसे मैं दिल्ली कभी जाता हूँ तो मेट्रो में जाता हूँ या कहीं भी ऐसा आ रहा जा रहा, तो आप देखेंगे ना हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है, एक बात। फिर हर आदमी ईयरफोन लगाता है या कुछ ना कुछ ऐसा लगाता कानों में, या मोबाइल हाथ में है या जेब में है या कहीं पर भी रखता है वो। और बस आप देखेंगे ना उनको सिर ऐसे से हिलता रहता है उसका, व्यक्ति का। मतलब खाली नहीं रहते व्यक्ति, चाहे वो खड़ा है या बैठा हुआ है, या मतलब सब लोग झूम रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो सुन रहे होते हैं। प्रवचन तो कोई रेयर में सुनता होगा, बाकी गाने वो पता नहीं क्या क्या सुनते होंगे, वही जाने, क्योंकि हमको सुनाई तो देता नहीं है। हमें नहीं सुनाई दे रहा होता, उनके कानों में है, वो सुन रहे। सुन क्या रहे हैं वही जानते होंगे। मतलब हम थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि वो झूम रहा है, इस तरह ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो ये मतलब गाने सुन रहा होगा या कुछ भी। यानी आप देखेंगे ये क्या है, ये सुख है, शब्द का सुख है।
खाली नहीं रहता ना आदमी। मतलब मेट्रो में जा रहा है अथवा वो 4 व्हीलर में बैठ कर के जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो आप देखेंगे वो खाली नहीं रह सकता आदमी। या बातचीत करता है, अगर कोई दूसरा साथ में है, पहचान का है, जो भी है, अपना व्यक्ति है या पराया कोई भी पहचान का हो, पहचान का भी ना हो तो भी कोई किसी से कुछ ना कुछ यानी चर्चा, बातचीत, वाणी का प्रयोग करता है। ये जो गॉसिप करता है ना व्यक्ति, जो भी चर्चाएं करते हैं लोग, सास बहू जब गॉसिप करते हैं, या पति पत्नी करते हैं, या 2 सहेलियां करते हैं, 2 मित्र करते हैं, ये गुरु आचार्य कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। क्यों करते हैं? कोई भी विषय कोई भी हो सकता है, वाणी का भी सुख लेता है व्यक्ति, बोल बोल करके। आप देखिएगा, आप देख सकते हैं आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो हाथों से भी कुछ कर रहा होता है व्यक्ति, हिला रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है, खाली तो है नहीं है। अब आप देखेंगे ये जो डांसर्स होते हैं, जो भी डांस करने वाले होते हैं, वो खाली हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ मूव करते रहेंगे हाथों से, पाँवों से, वो उनको वो सुख मिलता है उनको। मतलब कर्मेंद्रियों का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति सुख ले रहा होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति सुख ले रहा होता है। तो सुख लेने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, और ये पूरी सृष्टि, संसार जो है हमारे को ये सुख देने के लिए बनाया गया है। और ऐसा सुख लेना गलत भी नहीं है, लो ना, आपको सुख लेने के लिए तो संसार में आए, लो, किसने मना किया? ठीक है, दुख से बचो, सुख लेते रहो, केवल यही सुख नहीं है। केवल इसी सुख में लगे रहेंगे, इसी को तो भोग विलास कहते हैं हम लोग, या आप लोग भी बोलते होंगे। केवल इसी में लगे रहना, केवल सांसारिक सुख में लगे रहना, इससे ऊपर उठ करके ईश्वरीय सुख को न प्राप्त करना, केवल संसार के भोगों में ही फंसे रहना, इसी को तो भोग विलास कहा जाता है। ये गलत अर्थ में बोला जाता है। तो ये भोगी आदमी है, भोग विलासी है, मतलब ये इसको आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिकता या किसी दूसरे को सुख देना इतना नहीं, अपने में लगा हुआ है बस। तो कोई भी खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करता है व्यक्ति। और आप कोई सोचिएगा, कोई सो रहा होता है, वो सोना इसलिए चाहता है क्योंकि सो करके भी सुख लेना चाहता है व्यक्ति। तो भोग ही भोग करता है। लेकिन ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो आत्मा और परमात्मा को जो समझ लेता है, वो भी भोग कर रहा है, वो भी सुख ले रहा होता है। आपने योग दर्शन पढ़ा है, कुछ लोगों ने आप में से जिन्होंने भी पढ़ा है, योग में कुछ उपलब्धियों को बताते हुए, यानी विभूतियों को बताते हुए, एक ये भी बताया गया वहाँ पर, जब व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए अलग अलग उपायों को अपना करके मन को एकाग्र करता है, और मन की एकाग्रता को करने के लिए दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य श्रोत शब्द, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों के साथ दिव्य शब्द जोड़िएगा। तो ये पांचों दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द, ये बाहर से नहीं ले रहे होते, वो योगी लोग बाहर से नहीं ले रहे होते, अंदर से, शरीर के अंदर से, नासिका के अग्रभाग में या नासिका में मन को एकाग्र करके दिव्य गंध का अनुभव लेते हैं। ऐसे अलग अलग है। रसना इंद्री में मन को एकाग्र करके रस का, दिव्य रस का अनुभव करते हैं। यानी अंदर ही अंदर बैठ करके व्यक्ति अपने मन को एकाग्र भी करता है, मन को नियंत्रण में भी लाता है, मनोनियंत्रण जिसको कहते हैं, और योग की भाषा में कहें वशीकार संज्ञा, एकदम अपने मन को वश में कर लेता है बाहर की चीज़ों को छोड़ करके। तो वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति सुख लेता है, और ये जो सुख लेना है ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए अगर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर की ओर न बढ़ते हुए केवल दुनिया के
दुनियादारी में ही लगे रहना और संसार के सुख भोगने में ही लगे रहना, उसको फुर्सत ही नहीं है आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में या परमात्मा के बारे में समझने का, फिर तो वो भोग विलासी बन करके रह जाएगा। तो ये अन्नाद बन रहा है, भोगता है एक बात, स्वयं सुखी रहता है, स्वयं दुखों से मुक्त रहता है। आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो फिर उसको दुख क्यों होगा? दुख हो नहीं सकता, दुखी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, भूख लगती है वो भी दुख है, मतलब दुखी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। दुख का होना और दुखी ना होना दोनों में बहुत अंतर है। जैसे भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो आदमी दुखी हो रहा होता है। भोजन नहीं मिल रहा और भूख बहुत जोर से लग रही है, और आप देखेंगे ना बच्चे, जल्दी करो ना, कितना देर लगाते हो, जल्दी लाओ। आदमी सहन नहीं कर पाता है, व्यक्ति नहीं, बना रही हूँ ना, माँ बोलते बना रही हूँ, बस अब थोड़ी देर रुको, अभी बन रही है, अभी आप आकर के सिर पर बैठ कर अभी खाना दो। जब खाना बनता है, जब खिलाया जाता है, जब सबको बुलाया जा रहा है, तो कोई नहीं आता। बच्चे लोग कई बार ऐसा भी कर देते हैं ना, और जब बेसमय आकर के माँ को तंग करने लगते हैं, और बनाया नहीं है, बना हुआ नहीं है, और बनाने में टाइम लगेगा, ऐसा तो है, चूमंतर कर दे तो तैयार हो जाए, तब आप बच्चों को देखिएगा, वो सहन नहीं कर पाते। बड़े भी सहन नहीं कर पाते, हम लोग भी सहन नहीं कर पाते, एक सीमा तक ही तो सहन करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि स्वयं सुखी होना एक अलग बात है, और स्वयं सुखी होकर के दूसरों को भी सुखी करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक इसी प्रकार से दुख का होना और दुखी होना दोनों में अंतर है। तो दुख तो होगा, मतलब दुख तो मिलेगा, क्योंकि शरीर का धर्म है, निद्रा भी आएगी, नहीं सोना चाहेगा लेकिन सोना पड़ेगा, नहीं खाना चाहेगा लेकिन खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, स्नान कराना पड़ेगा। जो जो कर्तव्य शरीर के लिए वो सारे निभाने होंगे। वो एक प्रकार का दुख है, शरीर ही दुख है। ये दुख तो होंगे, लेकिन इन दुखों को देख करके, इन दुखों को पाकर के दुखी नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये योगी कर सकता है, या एक सीमा तक, जो योगी भी नहीं है तो भी वो एक सीमा तक समझ पैदा करके, एक सीमा तक वो भी ऐसा कर सकता है। आप भी सब कर सकते हैं। समझ, सोच, विचार जिसको आप कह सकते हैं, और योग की भाषा में कहें वृत्ति, ऐसी वृत्ति, अपने आप को ऐसी वृत्ति में ले आता है व्यक्ति कि हर परिस्थिति में जो भी दुख मिल रहा है व्यक्ति को, जिसको आप रोक नहीं सकते, ऐसे दुख को पा करके भी वो दुखी नहीं होता है। एक समझ होता है व्यक्ति, उस समझ पैदा करना होता है। उदाहरण दूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी को, आप में से किसी को किसी ने घेर लिया, जो असामाजिक तत्व जिसको आप कह सकते हैं, और दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बच्चे भी हमारे पास में हैं, और फिर हमको टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, उसे दुख हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? अगली बात, बच्चे को करूं या आपको करूं? बोलो, टॉर्चर आपको करूं या बच्चे को करूं? तो आप क्या करेंगे? नहीं जी, बच्चे को मत करो, मेरे को करना जो करना है। और जब बड़ों को टॉर्चर किया जा रहा होता, दुख तो हो रहा होता, हम क्या करते हैं? समझ पैदा कर ली, अब कोई चारा नहीं है हमारे पास में, बच नहीं सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? उसको सहन करते हैं, एक सीमा तक करेंगे। तो जैसे उसको सहन करते हैं, वो सहन करने का स्वभाव कहाँ से आ गया? मतलब क्यों सहन कर रहे हैं? समझ पैदा कर लेते उस समय, वहाँ हम एक समझदार बन जाते हैं। अब कोई चारा नहीं है, मरता करता क्या नहीं वाली बात आ गई है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या, अपने आप को बना लेते हैं, मन बना लेते हैं, एक ऐसी वृत्ति बना लेते हैं, हाँ अब इसको, इस मुसीबत को पी जाना है। सुनते हो ना आप लोग कहानियों में कि शिव ने जो है विष को पी लिया है, तो ऐसे इस विष को हम पी लेते हैं।
अब उस टॉर्चर को हम सहन करते, बर्दाश्त करते हैं, समझ पैदा करके। तो जैसे हम लोग समझ पैदा करके बर्दाश्त करते हैं, योगी व्यक्ति हर स्थिति में अपना समझ बनाए रखता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है। दुख तो आएगा, शरीर का धर्म है, पर उस दुख के आए हुए दुख को वो सहन करता है। अब सहन करना, सहन मतलब दुख तो आ रहा है ना, तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है। सहन कर सकता हूं तो करूंगा, उससे दुखी नहीं हो रहा हूं मैं, क्योंकि दुख तो शरीर में हो रहा है ना, आत्मा को थोड़ा दुख मिल रहा है। यानी आत्मा के अंदर दुख तो प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर के साथ रहने के कारण से वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए समझ पैदा करके सहन करता है व्यक्ति। और वो भी किसी प्रकार का दुख मिले सबको करेगा, ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। अगर कोई ड्रिल मशीन लेकर के ड्रिल करे और घुटने में ड्रिल करे कोई आदमी, कहीं भी अंग में करे, तो वो तो बहुत भयंकर दुख होगा ना, वो तो दुखी तो होगा ही। एक सीमा तक ही तो टॉर्चर को रोक सकता है ना कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो समझ पैदा करता अब कुछ भी नहीं है, ये गारंटी है मरूंगा नहीं है, लेकिन बहुत टॉर्चर करेगा ये, तो ठीक है सहन लूंगा। अब वो भगवान सब जगह रहता है, तो गंदगी में भी रहता है, मल में भी रहता है, दुर्गंध तो आती है ना, हमको भी आ रही है, हम नहीं सहन कर सकते क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। पर परमात्मा में अनंत सामर्थ्य, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको भी तो दुर्गंध आ रही है, लेकिन उसको दुर्गंध आ रही है, लेकिन उस दुर्गंध से वो दुखी नहीं होता है। इस बात को अगर हमने समझ लिया है ना, क्योंकि बात हो रही है आत्मा परमात्मा की। अब संसार में हमको रहना है, हर परिस्थिति में रहना है, हर सुख में, हर दुख में, हर मुसीबत में रहना है। उस परिस्थिति में अगर हमने अपने आप को समझदार बना लिया, अथवा मैं ये कहूँ विवेक उत्पन्न कर लिया, वैराग्य उत्पन्न कर लिया, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए सेना में सैनिक जब युद्ध हो रहा हो, तो उस युद्ध में वो अपने आप को बना लेता है। क्या बना लेता? मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको मारूंगा, समझ पैदा करता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ वो विवेक वैराग्य होता है, वहाँ जोश होता है, देश के प्रति एक निष्ठा होती है, वो एक अलग स्वभाव है। वो विवेक वैराग्य जो योग वाला वैराग्य है, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। वो विवेक योग वाला विवेक ऐसा नहीं कहना चाहता, वो भी एक प्रकार का विवेक है। वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। वो जो जोश होता है देश को बचाने के लिए, उसको सामने रख करके एक मन बना लेता है, मर जाऊंगा कोई बात नहीं, पर इसको मार के मरूंगा। तो आपने सुना है ना, टैंक अपने आप को बांध, क्या कहते हैं वो, कुछ जो विस्फोटक तत्व होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो बांध करके टैंक के नीचे चले जाते हैं और टैंक को उड़ा देते हैं। अपने आप को उड़ा दिया उसमें, और टैंक को उड़ा दिया और दुश्मन को ढेर कर दिया। ऐसा आपने सुना होगा, भारत के वीर बहादुरों ने भी ऐसा किया है। तो कहने का अभिप्राय है, वहाँ पर व्यक्ति अपने आप को बना लेता। वो कितना बड़ा दुख होता होगा, लेकिन उसको सहन करता है व्यक्ति, समझ पैदा करके। तो जैसे एक सैनिक दुश्मनों को मारता हुआ, मरता हुआ भी, दुख लेता हुआ भी उससे दुखी नहीं हो रहा होता है, हंस हंस करके वो मर जाता है। तो ऐसे योगी व्यक्ति भी सारे दुखों को, जो भी आते हैं, जो अनिवार्य रूप से आएंगे, उसको रोक नहीं सकते, ऐसे दुख आने पर भी उन दुखों से दुखी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये करने से पता लगेगा, वैसा नहीं पता लगेगा। तो कहा जा रहा है अन्नाद है, वो भोग रहा है सुख को, सांसारिक सुख को, जिसको कहते हैं अभ्युदय सुख। उस अभ्युदय सुख को भोगता है, केवल भोगता ही नहीं है, वो कहता है वसुदानः, दूसरों को भी भुगवाता है। वसुदान, वो धन ऐश्वर्य जो भी है जिसको लेकर के वो भोग रहा है, उन ऐश्वर्यों को दूसरों को भी भुगाता है। वसुदाना, वो वसु का जो भी ऐश्वर्य है, अन्न है, कपड़ा है, जो भी हो सकता है, उससे जो भी बन सकता है, वो वसुदाना, वो सब वसु का दान करता है वो, क्योंकि उसको परोपकार करना है। याद रखना है, जो भगवान को, जो आत्मा और परमात्मा को जो जान लेता है, अब वो स्वार्थी नहीं हो सकता, वो परमार्थी होता है, यानी दूसरों को सुख देने का प्रयास करता है।
क्योंकि स्वयं तो सुखी है, स्वयं दुखी तो हो नहीं रहा है। अब दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए वो लगा रहता है, जिसको आप परोपकार कह सकते हैं या जिसको आप निष्काम कर्म कह सकते हैं। इसलिए कहा वसुदाना, वो वसुदाना बन जाता है। यानी वसु कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को, अन्न को, हर चीज जो सुख देने वाली वस्तु हो, उन सब को वो दान देने वाला होता है। इसलिए कहते हैं वसु य एवं वेदः वसु विन्दते। इन बातों को जो समझ लेता है, हम में से जो कोई भी, वो भी इन सब बातों को समझ करके आत्मसात करके वसु विन्दते, वो भी स्वयं वसु को, धन को, ऐश्वर्य को, जो भी भोग है, जो सांसारिक भोग है, अभ्युदय है, उस अभ्युदय रूपी वसु को विन्दते, प्राप्त कर लेता है। कौन? यह एवं वेदा, जो इस आत्मा परमात्मा के बारे में जो याज्ञवल्क्य ने जिस प्रक्रिया से आत्मा और परमात्मा का बोध कराया है राजा जनक को, उस प्रक्रिया को जानकर समझकर जो भी हम में से वेदा जान लेता है, वसु विन्दते, वो भी इस सांसारिक ऐश्वर्य को, भोगों को या अभ्युदय को प्राप्त कर लेता है, ये कहना चाहते हैं। स वही जी पहले वाला मंत्र हमने श्लोक नहीं किया स्वामी जी। 23वें खंडिका बाकी रह गए स्वामी जी। 23वां? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 22वां हमने किया, 23वां नहीं किया है। ठीक है, मैं समझ रहा था 23वां हो गया है। ठीक है, अभी हमने जो अभी किया 24वां किया है ना अभी, तो इससे पहले का 23वां है, वो 23वां कर लेते हैं जी, वो रह गया। ठीक बात है। तदेतद ऋचा अभ्युक्तम, जो पीछे उपदेश किया है उन्होंने 22वें श्लोक में जो उपदेश किया है, उसके आगे इसी बात को समझाने के लिए 23वें श्लोक में कहा तदेतद ऋचा अभ्युक्तम। इसी बात को ऋचा का मतलब मंत्र ने भी ऐसा ही कहा है। एषः नित्यः महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान। जो पीछे बोला था ना कि आत्मा तो अपने आप में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। वो चाहे पुण्य कर्म कर ले या पाप कर्म कर ले, उससे आत्मा में ना वृद्धि होगी ना ह्रास होगा। इसी बात को ऋचा भी कह रही है। एषः, ये जो आत्मा है वो अपने आप में नित्य है। महिमा, उसकी महिमा, आत्मा की अपनी महिमा है, अपना महत्व है। ब्राह्मणस्य, कोई भी ब्राह्मण जो ब्रह्मविद है या ब्रह्म को जानने वाला है या वेदज्ञ है, न वर्धते कर्मणा, वो किसी भी कर्म को करे, अच्छे कर्म करे तो न वर्धते, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो सकती आत्मा के स्वरूप में। न कनीयान, अगर कोई गलत कर्म करे, न कनीयान, न वो छोटा बन सकता है, न ह्रास हो सकता है उसमें। तस्य एव स्यात्, यद तस्य एव स्यात् पदवित्। अच्छा, तस्य एव स्यात् पदवित्, उसी व्यक्ति को पद को जानने वाला बन सकता है। तस्य एव, वही व्यक्ति निश्चित रूप से स्यात् होगा पदवित्। पदवित् का मतलब है पद समझते हैं ना, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वेद मंत्र सुना होगा आपने। तद विष्णु परमं पदम, पश्यन्ति, देखते हैं उनको, कौन? सूरय, विद्वान लोग। तो परमात्मा का जो परम पद है, पद का मतलब है परमात्मा, जो हमारा गंतव्य स्थान है, चाहे आप उसको मुक्ति कहिए या ब्रह्मधाम कहिए या आप ईश्वरीय आनंद कहिए, जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पद कहते हैं, पद। तो उस पद को जानने वाला बनता है। तो कहा जा रहा है तस्य एव स्यात् पदवित्, ये उसी पदवित् यानी पद को जानने वाले का ही ये बन सकता है। ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर, ये उसी व्यक्ति की बनेगी जो कि पदवित्, वो जो पद को जानने वाला होगा। तो उस पद को तम विदित्वा,
उस पद को जब जान लेता है, न लिप्यते कर्मणा पापकेन इति, उस स्थिति में फिर वो कभी भी पाप कर्म से लिप्त नहीं हो सकता। तम विदित्वा, उस परम पद को या उस पद को विदित्वा जान करके, न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। किससे? कर्मणा, कौन से कर्म से? पापकेन इति, पाप रूपी कर्म से। अब वो पाप नहीं कर सकता। जिसने परम पद को या पद को नहीं जाना, नहीं समझा, शाब्दिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, वो हमेशा पाप से ही लिप्त रहेगा। जहाँ जैसा अवसर आएगा वहाँ पाप कर डालेगा। बाद में बैठ कर के रोएगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसके पास में वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है। क्योंकि पाप कर्म वो व्यक्ति करता है जिस विषय में करता है, उस विषय में उसके पास में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है। विवेक होगा, वैराग्य हो तो पाप हो ही नहीं सकता। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। यदि विवेक है, वैराग्य है, तो वो पाप कर ही नहीं सकता। तो कहना चाह रहे हैं, जब उस पद को जान लेता है, तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, वो पाप रूपी कर्म से कभी लिप्त नहीं हो सकता, अर्थात पाप बिल्कुल नहीं करेगा। तस्माद् एवं वित् शान्तः दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। बहुत बड़ी बात कही है। तस्मात्, इसीलिए, एवं वित्, इस प्रकार जानने वाला, आत्मतत्व को जिस प्रक्रिया से महर्षि याज्ञवल्क्य ने बताया है राजा जनक को, तो एवं वित्, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति शांतः, अब अपने जीवन में वो शांत हो जाता है। अशांति उसके जीवन में नहीं रह सकती, अशांत नहीं हो सकता वो, शांतः, बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम काम। फिर कहा दान्तः, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने वाला। दानता का मतलब होता है मन को नियंत्रण में रखता है, मन उसके अधिकार में रहता है। और उपरतः, अब उसकी जो इंद्रियां जो है उपरत हो जाती है। उपरत का मतलब है निवृत्त हो जाती है, भोग विलासों से वो निवृत्त हो जाती है, तृष्णाओं से उपरत हो जाती है इंद्रियां। और तितिक्षु, तितिक्षु कहते हैं बहुत ही सहनशील, इतना सहन कर सकता है कि उसके ऊपर हिमालय भी गिर जाए ना तो भी सहन करेगा। हिमालय गिरने का मतलब है हिमालय जैसा दुख भी आ जाए तो भी उसको सहन होता है। राई जितना दुख आ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। योग दर्शन आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक प्रसंग आता है योगी के संदर्भ में। वो कहते हैं साधारण व्यक्ति और योगी में क्या अंतर होता है। वो कहते हैं कि आपको एक काम करते हैं, कमरे के अंदर बिच्छुओं को बिछा देना, बिच्छू होंगे उसमें, कमरा, वहाँ तो कमरा नहीं कुएं की बात कही है, तो यहाँ कमरा आपको, क्योंकि आप लेटेस्ट है ना, मॉडर्नाइज लोग हैं, सब मॉडर्न में रहते हैं, तो एक कमरे के अंदर जो है सारे बिच्छू, जो आप दक्षिण अफ्रीका में जाइए या कोई भी अफ्रीका की कंट्री में जाइएगा, वो क्या कैसे कैसे प्राणी होते हैं, ऐसे विषैले, वो जो भी है सब बिच्छू। मरने कोई ऐसे भी बिच्छू होता है जो काटें तो मर जाते हैं, मरने वाले बिच्छू नहीं, बस ऐसे दुख देने वाले बिच्छू बिछा देंगे एक कमरे में, और एक कमरे में 2 4 5 सांप डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। पर वो स्नेक ऐसे होंगे जो बहुत विषैले, जिसको आप बोलते हैं ना काला नाग, काटे डंक मारते ही बस मर जाए, इस तरह का विष। अब एक कमरे में आपको भेज दिया जाएगा, अब जहां भी पांव रखो वहीं डंक मारे, फिर देखना क्या दुख होता है, कमाल का। मतलब अगर आप नाचते नहीं हो ना, अपने जीवन में कभी नहीं नाचा, तो समझ लेना आप उन बिच्छुओं के बीच में जबरदस्त नाच करोगे, यानी डांस करोगे, इतना भयंकर दुख होता है। अब उससे डर करके दूसरे कमरे में उसको बिच्छू नहीं दिखाई दे रहे, पर 2 4 सांप है, समझ रहे हैं, और उसमें प्रवेश करेगा वो। मतलब बिच्छुओं के डंक से डर करके सांप से डसवा लेता आदमी। ये हमारी स्थिति है। मतलब छोटा, मतलब
छोटा सा दुख आ जाए ना तो आदमी बहुत घबरा जाता है, और उस छोटे से दुख से घबरा करके बड़े दुख को मोल ले लेता है आदमी। मैं बच्चों में कई बार उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें बोलता हूँ। देखो, छोटे मोटे दुख होते हैं, जितने भी छोटे मोटे दुख हैं उनको गले लगाओ तो क्या होगा, बड़े बड़े दुखों से छूट जाओगे। अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को शार्प बनाना चाहते हो, इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हो, अपने आप को बुद्धिमान बुद्धिमती बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, एक काम करो, छोटे मोटे दुख ले लो। टीवी नहीं मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मोबाइल नहीं मिल रहा है, वीडियो गेम्स नहीं मिल रहे हैं, हाँ, और इंटरनेट नहीं मिल रहा है आपको, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, आपके ऊपर जो रोक लगाते ना माँ बाप लोग, सहन कर लो, कोई बात नहीं, छोटे मोटे दुख है। इससे क्या होगा, बड़े दुखों से बचोगे। अब इसको विस्तार नहीं करता, आप बच्चे नहीं हैं तो इसलिए बस केवल संकेत कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है, उपरतः तितिक्षु, मतलब सहन शक्ति ऐसी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर कि बस आपके सिर पर बैठ के नाचे आपकी पत्नी या आपके पति, बस शांत, बिल्कुल काम रहना है। और एक बार, एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं है, जीवन भर रहना है सही। और चू नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं करना, कोई रिएक्ट होना ही नहीं, आपको रिएक्शन देना ही नहीं आपको, क्योंकि आपको उनके साथ रहना है जब तक रहना है। विकल्प क्या है, सहन करना, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे सड़क पर चलने वाला कोई भी हो, जब तक आपको चोट नहीं पहुंचा रहा है, मार नहीं पीट कर रहा है, बस केवल आपको टॉर्चर कर रहे हैं शब्दों से, शब्द बाण से, तो तितिक्षु, बहुत सहन शक्ति उसके अंदर आती है। और सबसे बड़ी बात है समाहिता, वो बहुत एकाग्र होता है। तो इन सब को बन करके, यानी शांत होकर, दांत होकर, उपरत होकर, तितिक्ष होकर और समाहित भूतवा होकर, आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, जब ऐसा बन जाता है तो अपने आप में परमात्मा को देख लेता है। आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, अपने ही आप में, अपने ही अंदर, भगवान तो सब जगह है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने में ही है, तो अपने में ही स्थित भगवान को अपने में ही देख लेता है। ये अर्थ है आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। फिर कहा सर्वम आत्मानं पश्यति, सर्वम आत्मानं पश्यति, सर्वम का मतलब है सभी में आत्मा को देखता है, यानी सभी में परमात्मा को देखता है। वो आपने यजुर्वेद में पढ़ा, एकत्वम अनुपश्यतः, जब ऐसी स्थिति में जब योगी जाता है, वो एकत्वम अनुपश्यतः, सबको एक जैसा देखता है, अथवा सब में उसी एक परमात्मा को देखता है। दो बातें इसमें, सबको एक जैसा देखना और सब में परमात्मा को देखना, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। तो ये कहना चाह रहे हैं सर्वम आत्मानं पश्यति, सब में आत्मा को देखता है वो। न एनम पापमा तरति, सर्वम पापमानं तरति, बहुत बड़ी बात कही है। न एनम पापमा तरति, कोई भी पाप इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी इसके सामने कैसा भी पाप आकर के इसको दबा नहीं सकता। जैसे हमारी क्या स्थिति होती है, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्से से, लोभ से, किसी ना किसी से, तो उस स्थिति में पाप जो है हमको दबा देता है, फिर हम पाप कर बैठते हैं। मतलब हम पर जो है पाप हावी हो जाता है, हमारे पर भारी पड़ जाता है, तो हम लोग पाप से दब जाते हैं। तो पाप एक प्रकार से हमारे से उल्लंघन करके और हमसे आगे बढ़ गए, 2 कदम हमसे आगे पाप। तो कहते हैं न एनम पापमा तरति, पाप कभी इसको उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, सर्वम पापमानं तरति, वो खुद सभी पापों को तर जाता है। 2 बातें कहिए, पाप उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, वो स्वयं पाप का उल्लंघन करेगा, अर्थात पाप से परे 2 कदम आगे बढ़ेगा, पाप को हमेशा पीछे छोड़ के आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पाप हमारे आगे रहेगा, हम उनके पीछे रहेंगे। तो ये कह रहे हैं पापमा न एनम पापमा तरति, पाप कभी इसका उल्लंघन नहीं करता। सर्वम पापमानं तरति, वो स्वयं समस्त पापों से तर जाता। न एनम पापमा तपति, और एक बात है न एनम पापमा तपति, कोई भी पाप इसको
तपाता नहीं है, यानी कोई भी पाप जो है इसको दुखी नहीं करता। आप मेरी ओर देखिएगा, ये जो संस्कार है ना हमारे अंदर, मन के अंदर पाप करने के, अधिक खाने का, व्यायाम ना करने का, ज़्यादा सोने का, या जो भी आलस्य प्रमाद के रूप में जितने भी दोष है, ये सारे क्या है, ये सब पाप है ना। ये सब पाप जो है हमको दुखी करते हैं दोबारा करने के लिए, संस्कारों के रूप में। जैसे कोई व्यक्ति, डॉक्टर ने बोल रखा है उसको कि डायबिटीज है तो आपको कोई मिठाई विठाई नहीं खाना है, और वो खाने के संस्कार पहले के है मन के अंदर, उसको दुखी करते रहते हैं। मिठाई खाएगा तो पाप बन जाएगा उसके लिए। पाप और पुण्य क्या होता है? विधि विधान का उल्लंघन ही तो पाप है ना। जब आपको एक विधि दे दिया है, विधान कर दिया है, आप मीठा नहीं खा सकते, नियम दे दिया आपको, और आप खाने लग रहे, तो इसका मतलब वो पाप है। तो कोई भी पाप उसको तपा नहीं सकता, अर्थात कोई भी पाप उसको दुखी नहीं कर सकता। न ये नाम पापमा तपति। और संस्कारों के रूप में जो पाप जो है ना हमको बहुत दुखी करते हैं। सर्वम पापमानम तपति, वो स्वयं सभी पापों को दुख देता है। पापों को दुख देने का क्या मतलब है? जैसे कोई व्यक्ति आपको दुखी देने के लिए आए, बाहर का कोई व्यक्ति, आप दुखी नहीं हो रहे हो, आप स्वयं उसको दुख दे रहे हो। नहीं समझ में आया? अब देखिए मेरी ओर, कल्पना कर लीजिएगा, हम सब स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, ठीक है, और कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं हम, प्रथम दिन है, और हम सबको वो क्या बोलते हैं आज की भाषा में, रैगिंग करते हैं ना, सब आ गए हमारे को रैगिंग करने के लिए, और हमने सब पहले से ठान लिया है कि हमें चू नहीं करना है, वो कुछ भी करे हमारे साथ में। अब हम लोग लक्कड़ की तरह जो है ना, कोई छेड़ रहा है, बाल खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़ा उतार रहा है, कुछ भी कर रहा है हमारा, तो हम कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग शांति से उन सबको सहन कर रहे हैं। जब हम दुखी नहीं हो रहे हैं तो जो रैगिंग करने वाले क्यों रैगिंग करते? सुख लेने के लिए करते हैं। अब उनको सुख मिल नहीं रहा है आपसे, तो वो खुद दुखी होगा। पकड़ में आ रहा है ना? वो खुद दुखी होगा। तो ठीक इसी प्रकार से कि अगर पाप हमको दुखी नहीं कर रहा है तो उल्टा हम लोग पाप को दुखी करेंगे। समझने का मतलब, पाप कोई चेतन वस्तु नहीं है, ये समझाने की एक शैली है। जैसे कोई पाप आपके अंदर प्रवेश करना चाहता है, आप उसको प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि ऊपर से उसी को दुख दे रहे हो आप, तो आपके अंदर एंट्री कैसे करेगा पाप? हानि नहीं दे रहे हैं आप। तो यही इसका अभिप्राय है, वो स्वयं पाप जो है उसको दुखी नहीं कर सकता, वो पापों को दुख दे रहा है। इसलिए कहे पापमानम तपति, वो स्वयं पापों को तपा रहा है। विपापः, इसलिए वो पाप रहित रहता है। और विरजः, बिल्कुल शुद्ध रहता है। और अविचिकित्सा, उसको कोई संशय नहीं होता है, न पति पर, न पत्नी पर, न बच्चों पर, न किसी सड़क पर चलने वाले आदमी के, किसी पर वो कोई संशय नहीं रखता। उसको पता है सब लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्या करेंगे मेरे बारे में, इन फ्यूचर में मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, सब पता है उसको। जब आपके बारे में मेरे को पता है तो मैं क्यों संशय करूंगा आपको, आपके ऊपर? मतलब आप मेरे को ये अपने आप को क्या समझता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं ना मेरे बारे में या किसी के बारे में। तो आप क्या क्या कर सकते हैं मेरे विषय में, अपने लोगों के विषय में, या सड़क पर चलने वाले के विषय में, या राजनेताओं के बारे में, जिस किसी के बारे में आपके अपने अपने स्टेटमेंट्स होंगे हर व्यक्ति के। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे बारे में, मेरे को पहले से पता हो, तो मैं क्यों आपको लेकर के ऐसा करूँगा? तो यही कहना चाह रहे हैं, न अविचिकित्सा, यानी वो संशय नहीं करे किसी पर। और ब्राह्मणः भवति, ब्राह्मण भवति एव, वो ब्राह्मण ही बन जाता है, अर्थात ब्रह्मस्थ हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। ब्रह्मलोकः सम्राट, बस इसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। जब ऐसी स्थिति में हो जाता है तो यही तो ब्रह्मलोक है, क्योंकि जीते जी शरीर में रहते हुए भी उसको परमात्मा का आनंद मिलता है समाधि में। और जब समाधि नहीं लगा रहा है तो ईश्वर प्रणिधान में रहता है। आप में से जितने लोगों ने योग पढ़ा है तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में वहाँ लिखते हैं, उसके फल को लेकर के, शय्यासनस्तो अथ पथिव्रजन व,
वो चाहे वो शैया पर लेटा हो या मार्ग में जा रहा हो, चाहे वो कोई भी कुछ काम कर रहा हो, बस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ईश्वर प्रणिधान में समाधि में नहीं रहता, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और जो छोटा सा बच्चा है, माँ के गोद में बैठा है, निश्चिंत रहता, अब मेरे को कोई कुछ दुख देने वाला नहीं है, और बल्कि उसको कोई दुख देने के लिए आए तो वो ऐसे ऐसे करके उनको धमकाने लगता है। वो मतलब अपने आप को पूर्ण सुरक्षित मानता है माँ के गोद में बैठ करके व्यक्ति। तो ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर प्रणिधान से युक्त होगा तो वो ब्राह्मणा भवति, ब्रह्मलोका। कौन है आप में से? जी, कोई आप में से म्यूट नहीं किया हो तो म्यूट कर लीजिएगा। ओम। तो वो ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्मलोक उसके लिए होता है। ओम। कर दिया स्वामी जी, हाँ कर दिया। जी जी, किसी ने तो किया है कुछ। तो देखिए, तो क्या ये सारी बातें राजा जनक को याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। तो ब्रह्मलोक सम्राट, वो ब्रह्मलोक ही कहलाता है राजन। एनम प्रापिता असि इति, और हे राजन ये बहुत बड़ी बात है, तुमने इस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया, तू भी उसी तरह बन गए जैसा मैं हूँ। क्योंकि राजा यही चाह रहे थे ना कि मेरे को विमुक्त होने का मार्ग बताइए, विमुक्त होने का मार्ग बताइए, मोक्ष का मार्ग बताइए। वो सारी बातें बताते आ रहे हैं और वो समझता जा रहा है। उसकी बुद्धि को देख करके वो समझ गए, वो खुद भी घबरा गए थे। पीछे आपने पढ़ा है ना कि क्या कमाल की बुद्धि है इस व्यक्ति की, कि जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो लगता है ना, कभी इतना अधिक टैलेंटेड जब सामने वाला आता है तो अध्यापक को अचंभा सा लगता है, अरे कमाल है। तो उसी स्थिति में ये बनाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं और वो समझते जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं ब्रह्मलोक सम्राट एनम प्रापिता असि, तुमने ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया, तुम भी ब्रह्मनिष्ठ बन गए हो। तो एनम प्रापिता असि, इस परमात्मा को तूने भी प्राप्त कर लिया है। इति ह उवाच याज्ञवल्क्य, ये बात जैसे ही उस याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को बोल दिया है, तो क्योंकि वो भी तो समझ रहे हैं ना कि आप मोहर लगाना, मैंने जो समझा है जाना है परमात्मा को, तो गुरु की ओर से भी तो अनुमति होनी चाहिए ना, मतलब स्टैंप लगना चाहिए। जैसे उन्होंने स्टैंप लगा दिया कि आपने भगवान को पा लिया है, तब वो गदगद होता है, सो अहम भगवते। अब देखिएगा, जब अविद्या रहती ना व्यक्ति के पास में, वो त्याग नहीं करता, याद रखना। अविद्या जब तक रहती है तो उसको त्याग करना नहीं आता जैसे त्याग करना होता है। और जब अविद्या ही नहीं है, अब देखिए वो क्या त्याग कर रहा है, अब समझने का प्रयत्न करिए। सो अहम भगवते विदेहान ददामि, मैं पूरा का पूरा राज्य आपको दे रहा हूँ। पहले तो एक ही 1000 गाय देने की बात कर रहा था, और जब उसको समझ में आ गया, उसको यथार्थता का बोध हो गया है, अब उसके पास में मैं और मेरापन तो रहा ही नहीं है ना, जिसको आप बोलते हैं ना स्वस्वामी संबंध, अटैचमेंट अब है ही नहीं, ना धन के साथ, ना राज्य के साथ, ना किसी के साथ में। अब बिना विवेक वैराग्य के किसी की कुर्सी आप लेना चाहोगे तो कैसे देगा? बड़े मुश्किल से कुर्सी जिसने प्राप्त कर लिया है वो कैसे देगा? अब उसको कुर्सी की क्या आवश्यकता है? उसने कहा सो हम भगवते विदेहान ददामि, मैं सारा का सारा विदेह राज्य को ही मैं आपको दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, माम च अपि सह दास्यामि दास्याय इति, और मैं अपने आप को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब मेरे से जो आपको करना कर लो, पूरा
राज्य को भी आपकी झोली में समर्पित करता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं अपने आप को भी आपको समर्पित करता हूँ, आपको जो करना कर लीजिएगा। 2 4 5 मेरे को मिल जाए ना तो पता नहीं कितना काम हो जाएगा। क्यों जी? ऐसा कोई मिल जाए ना कि जैसे याज्ञवल्क्य को मिले हैं, तो कोई ऐसा मिल जाए कि कोई कहे ऐसे कि मैं मतलब ऐसा है कि जो भी उसके पास है अपना है उसका, और उसको कुछ करना नहीं है, और वो ममत्व को छोड़ दे और देश के लिए लगा दें, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। वो कहे वो बस केवल रहेगा उसी के पास में, बताएंगे हम ऐसा करो वैसे करो, करते जाए, और उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। वो विश्वास होना चाहिए इसे। यानी देखिएगा कि जब आदमी को समझ आ जाता है तो वो ये कह रहा है कि मैं पूरा का पूरा राज्य आपको समर्पित करता हूँ, इतना ही नहीं, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, अब जो आपको करना कर लीजिए मेरे को। तो ये बात कही यहाँ पर। एक श्लोक बच गया है, 25वां। तो देखिए, स वै एषः महान् अजः आत्मा अजरः अमरः अमृतः अभयः ब्रह्म अभयं वै ब्रह्म अभयम ही वै ब्रह्म भवति य एवं वेद। अंत में एक बात कहिए, स वै एषः महान, वह ये जो आत्मा है, परमात्मा को ले सकते हैं, वो महान है, श्रेष्ठ है। अजह, कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसा वो आत्मा है। और अजरह, वो जरा से रहित है। जीवात्मा को भी ले सकते, दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऐसा ही स्वरूप है। तो कहा जा रहा है कि वो महान है, अजह है, कभी जन्म नहीं लेता है, और अजरह, कभी बूढ़ा नहीं होता है, अमरह, कभी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अमृता है, कभी मरने वाला नहीं है, और अभय, कभी उसको भय नहीं होता है, वो ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म अभयम वही ब्रह्म, हाँ, अभय ही एक प्रकार से ब्रह्म है, भय रहितता ही अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। अभयम ही वही ब्रह्म भवति या एवं वेदा, जो भी हम में से ऐसा जान लेगा वो भी अभय रूपी ब्रह्म बन जाता है, यानी उसको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ ब्रह्म विराजमान है। बड़ी बात कही जी। स्वामी जी 24 वाला जो है ना, एक बार कर दो। मैं तो 23 में ही ढूंढती रही हूँ, और इतने में आपने 24 का कर दिया था। सबसे पहले 24 का ही तो किया था ना प्रारंभ में। तो मैं नहीं ना कर पाई, मैं 23 में ही ढूंढती रही आपको। अच्छा, आप ढूंढने में लगे, सुना नहीं आपने? सुनाई तो दिया मैं, लेकिन समझ में नहीं आया मेरे। हाँ, तो समझ में कैसा आएगा, आपका दिमाग तो ढूंढने में लग गए ना। चलिए कोई बात नहीं। तो 25वां ये कहता है, स वै एषा, वह ये जो आत्मा है, वो कैसा है? महान, महान है। 24वां मैं समझ गया आपकी बात को माता जी, वो बताऊंगा, पहले इसको तो पूरा करो मैं। तो वह ये जो आत्मा है वो कैसा है? महान है। अजह है, यानी जन्म नहीं लेता है। अजरह, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। अमरह, वो मरता नहीं है, क्योंकि अमृतः, वो न मरने वाला है। अभय है, वो भयरहित है। ब्रह्म अभयम, वास्तव में ब्रह्म ही अभय है, यानी ब्रह्म जो भी अपने आप को ब्रह्मत्व तक पहुंचाता है, अथवा जो परमात्मा रूपी जो ब्रह्म है वो अपने आप में अभय है। यानी आदमी तो डरता है, लेकिन भगवान थोड़ा डरता है, वो खुद ही डराने वाला है। वो किससे डरेगा? वो सबको डराता है, वो सभी आत्माओं को डराता है, तो वो किससे डरेगा? इसलिए ब्रह्म अभयम, वास्तव में ब्रह्म ही अभय स्वरूप है। फिर कहा, ब्रह्म अभयम ही वै ब्रह्म भवति या एवं वेद। तो ब्रह्म अभय है, और यह एवं वेद, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा जानता है वो ब्रह्म भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात ब्रह्ममय हो जाता है, ऐसे समझना चाहिए। ब्रह्म भवति का मतलब है वो भी महान बन जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वो परमात्मा बनता है ये नहीं हो सकता है ना, ऐसा अर्थ यहाँ कहना चाहते हैं। वो ब्रह्म बन जाता है का मतलब है महान बन जाता है। तो यह एवं वेद, जो कोई भी ऐसा इस बात को समझ लेता है, ब्रह्म भवति, वो महान हो जाता है, और वो ब्रह्म अभय स्वरूप है। 2 बार ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म अभयम,
ये समाप्ति का सूचक है ये श्लोक का, इसलिए यहाँ पर पहले बोल दिया। अंत में बोलते हैं लेकिन बीच में बोल दिया है, ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म अभयम। ये अंत में ना बोल करके पहले बोल दिया, क्योंकि आत्मा के लिए हम सबके लिए कुछ बोलना था अंत में, इसलिए ब्रह्म वै भवति या एवं वेदा ये बोलना था। तो इसलिए श्लोक की संरचना की दृष्टि से ऐसा दिया है, नहीं तो ब्रह्म अभयम ये समाप्ति का सूचक, इसलिए 2 बार पढ़ा है। अब माता जी का जो कथन था 24वां, स वै एषा महान अजः आत्मा अन्नाद वसुदानः विन्दते वसु य एवं वेद। वह ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो अपने आप में महान स्वरूप है, अजह वो भी उसका जन्म उत्पत्ति नहीं होती है, और वो अन्नाद है अर्थात वो इस संसार का जो अभ्युदय सुख है उसको भोगने वाला है, और केवल स्वयं नहीं भोगता है, वो वसुदानः वो दूसरों की भी भोगाने के लिए वो ऐश्वर्यों को दान करता है। चाहे वसु के रूप में जितना भी है उसके पास में, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब वसु है, उन समस्त वसुओं का वो दान करने वाला होता है। और ऐसा जो कोई भी जानता है या एवं वेदा, जो कोई भी इस परिस्थिति को या इन स्थितियों को, इन बातों को जानता है, वो स्वयं भी वसु विन्दते, वो भी वसु को प्राप्त कर लेता है। ये 24वां का अर्थ है जी। तो ये इस प्रकार से ये बड़ा था थोड़ा सा, चौथा ब्राह्मण पूरा हो गया है 4th अध्याय का। धन्यवाद स्वामी। तो अभी किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा, 2-4 मिनट आपके हैं। स्वामी जी हाँ, वीडियो में अभी सुना था आपने, एक बार साधना चतुष्टय का वर्णन किया था, तो 4-fold क्वालिफिकेशन जो एक उसमें होनी चाहिए आत्मा का साक्षात करने के लिए, उन्होंने वो सारी चीजें इसी में बतला दी। विवेक, वैराग्य, सर्व संपत्ति, जिसमें प्रतीक्षा वगैरह ये सब आ गया, और लास्ट में मुमुक्षत्व। हाँ जी जी, मतलब ये सब कुछ इसने इसी सारांश में ही बतला दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इसके बिना, इस योग्यता के बिना कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। उसको शांत भी होना पड़ेगा, मनोनियंत्रण करना होगा, इंद्रियों को रोकना होगा, सहन शक्ति लानी होगी, एकाग्रता लानी होगी। ये सब करने के बाद ही वो आत्मा परमात्मा को देख पाएगा। जी जी ठीक बात है। और किसी का? हाँ, एक शब्द था विरजा, इस शब्द का अर्थ कैसा है? विरजा, विरजा का मतलब है मल रहित, शुद्ध स्वरूप को कहते हैं विरज। रज शब्द जो है मल अर्थ में यानी गंदगी के अर्थ में, अशुद्धि अर्थ में रज शब्द का प्रयोग होता है, और विरज का मतलब है रज रहित अर्थात मल रहित यानी विशुद्ध स्वरूप। जी जी जी। ये आपने जो बीच में कहा था, अविद्या के कारण जो त्याग करना चाहिए वो व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता, इसका थोड़ा बताए तो बताऊंगी। अब इसका क्या विस्तार करूं? मान लीजिएगा, एक उदाहरण देता हूं। आदमी 10,000 कमाता है, तो उसको कम से कम 10% त्याग करना चाहिए। तो 10,000 में से 1,000 त्याग करना चाहिए। 1 लाख कमाता है तो 1 लाख में से 10,000 त्याग करना चाहिए। 1 करोड़ कमाता है तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख त्याग करना चाहिए। 1 अरब कमाता है तो 10 करोड़ उसको त्याग करना चाहिए। नहीं करता है, ये तो मिनिमम बता दिया है। और अधिक से अधिक जितना भी करो वो एक अलग बात है, जितना ज़्यादा त्याग करेगा उतने जल्दी भगवान को प्राप्त करेगा ना। हम ही अपने हाथों से ही भगवान तक पहुंचना नहीं चाहते। ये तो मैंने बोला था पहले कि आप स्वयं मिठाइयाँ बनाते हो, मान लो 1 महीने की छुट्टी मिल गई आपको, मिठाइयाँ नहीं बनानी है, दूसरे बनाएंगे और आपसे भी बेहतर बनाएंगे। तो आप चखने के लिए बैठे हैं, ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनाई है जो आपने कभी सुना भी नाम नहीं है, और वो बना के तैयार किया भी। जैसे आजकल के शेफ़ होते हैं ना बड़े बड़े लोग, तो उनके सामने ले जाते हैं और वो चखते हैं। तो ऐसे ही चखने के लिए बैठे आप, उसी वक्त भगवान का दूत आ जाए आपके सामने, खड़े हो जाए, चलो
मुक्ति में, आप बोलते हो ना मुक्ति में जाने के लिए, तो चल पड़ोगे या पहले चखोगे? तो उस दूध को, हाँ थोड़ा बैठ जा भाई, मैं पहले चख लूँगा। तो ये हमारी स्थिति है, हम स्वयं ही नहीं जाना चाहते भाई। ये खाना पीना, आप देखिएगा, व्यापार करना, नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना है, ये करना, ये सब किसके लिए हम कर रहे हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, दुखों से छूटने के लिए। और वही सामने खड़ा हो ले जाने के लिए, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ये विवेक जब आदमी खो जाएगा तो उसके लिए कोई समस्या ही नहीं रहेगी। फिर उसको त्याग क्या, वो सब छोड़ के जाएगा। इसलिए तो राजा जनक ने ही तो किया है, उसको जब समझ में आ गया है वो तो सब दे दिया उसने, सब दे दिया उसने। और जब समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा राजा होकर के, मान लो एक आदमी महीने का करोड़ रुपए कमाता है, महीने का करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है, और साल के उसके बन रहे हैं 12 करोड़, और 10% कितना बनता है? जितना बनता है 1 करोड़ कम से कम मान लो, 1 करोड़ कम से कम मान लो, तो अब वो 1 करोड़ देने की बजाय वो 1 लाख रुपए दे रहा है। क्या मतलब है? जो 1 करोड़ दे सकता है वो 1 लाख रुपए दे रहा है, जो 1 लाख दे सकता है वो 10,000 दे रहा है, जो 10,000 दे सकता है वो 100 रुपए दे रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है हमको समझ आई नहीं अभी तक। और जब हम अपनी आंतों से भगवान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो किसी के मन में क्या, हम अगर दान नहीं करेंगे तो भगवान को नहीं प्राप्त होंगे? नहीं होंगे बिल्कुल। कहाँ वसुधान, अभी सुना है ना, वसु, जो भी आपके पास है, केवल पैसा ही नहीं है, चाहे कपड़ा है, सोना है। मेरे कुछ माताएं बहनें बोला है कि स्वामी जी मेरे पास सोना रखा है, आप इसको ले लो। मैंने कहा जी मैं क्या करूँगा? एक काम कर सकते हैं, जो अभी तो मैंने छोड़ दिया है, पहले मैं कई जो गरीब लड़कियां होते उनकी शादियों में हेल्प करता था, कभी 4-5 लड़कियों के लिए, कभी 1, जैसे जैसे लोगों का होता है। तो अभी मैंने 2-3 साल से, 2 साल हो गए होगा, ये काम बंद कर दिया है। तो सोना है तो अच्छा है, सोना किसी की भी, किसी गरीब लड़की की शादी में दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, अथवा उसको बेच करके किसी के कार्य में भी लगा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, जिसको जब त्याग करना है तो कर सकता है, और जब स्वस्वामी संबंध बना रहेगा तो फिर वो कैसे कर पाएगा? बहुत मुश्किल होता है। बहुत होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है आदमी, और बहुत कम होते हुए बहुत कुछ कर पाता है आदमी। और याद रखना एक बात, अंत में, समय हो गया आपका, इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में वसुदाना बनना पड़ेगा, सर्वस्व त्याग करना ही पड़ेगा, और त्याग में ही सब कुछ निहित है। क्योंकि जब अपनापन रखता है, इसका मतलब सीधा है अविद्या। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि साधु को, सन्यासी को, आचार्य को दो। जो भी योग्य व्यक्ति होंगे दुनिया में, जो भी योग्य व्यक्ति होना, योग्यता होनी चाहिए। योग्य व्यक्ति को देने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी नहीं हटना चाहिए। तो ये आपका समय भी हो गया, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सबको नमस्ते।